हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इस वीक हुए कोलिजन शो का रिव्यू, जो कि स्टोरी टेलिंग वाइज सच में एक मास्टरपीस रहा है। और आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कोलिजन शो पर क्या क्या हुआ और हमें शो पर कौन कौन सी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली है। इसलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं कोलिजन शो का रिव्यू और जानते हैं कोलिजन शो पर क्या क्या हुआ। तो गाइस कोलिजन शो की शुरुआत AEW के विमेंस डिवीजन से सरया रूल्स मैच से हुई, जहां पर हमें सरया जेमी हेटर को फेस करती हुई दिखाई दी। और गाइस ये मैच शुरू होने से पहले यहाँ पर सरया ने इस मैच के अंदर एक और रूल ऐड कर दिया कि मैच तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि सरया यहाँ पर जेमी हेटर को एक तमाचा नहीं मारती, जिस वजह से इस मैच के पहले ही जेमी हेटर को सरया की तरफ से एक तमाचा खाना पड़ा। लेकिन इसके बाद जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही हम देख पा रहे थे कि जेमी हेटर सरया पर काफी तगड़ा अटैक कर रही थी। लेकिन यहाँ पर सरया हर एक इलीगल चीज कर सकती थी, जिस वजह से मानो कि ये मैच 1-on-1 नहीं बल्कि 2-on-1 हैंडीकैप मैच चल रहा था, जहां पर एक टाइम के लिए सरया ने एक टीवी बोर्ड लेकर जेमी हेटर के सिर पर भी फोड़ दिया। जिसके बाद सरया और हार्ली कैमरन इस मैच के अंदर जेमी हेटर पर काफी तगड़ा अटैक कर रही थी और हेटर ने यहाँ पर काफी मार खाया। इसी बीच हमें यहाँ पर काफी शानदार मूव्स भी देखने को मिले और एक टाइम के लिए सरया ने टेबल्स पर काफी सारे टॉय कार फेंके, जहां पर सरया जेमी हेटर को इस टेबल के थ्रू फेंकना चाहती थी। और यहाँ पर हार्ली कैमरन की मदद के चलते सरया ने जेमी हेटर को टेबल के थ्रू भी फेंक दिया, जो इस मैच की एक काफी शानदार मोमेंट रही। पर अनफॉर्चुनेटली यहीं पर हार्ली कैमरन भी इस मैच से आउट हो गए। पर हेटर ने रिंग के अंदर जाकर अपना कमबैक किया और सरया को स्टील चेयर पर फेंक कर सरप्राइजिंगली उन्होंने सरया पर एक टूम्बस्टोन लगा दिया, जो काफी डेंजरस हो सकता था, क्योंकि आपको तो पता ही है कि सरया को नेक की प्रॉब्लम्स थी और उसी वजह से वो रिटायर हुई थी। पर ये चीजें काफी स्मूथली गई और आखिरकार हेटर ने सरया पर अपना फिनिश लगाकर उन्हें पिन कर फाइनली ये मैच जीत लिया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि क्या जेमी हेटर सरया को पीछे छोड़कर आगे बढ़ती है या नहीं। पर इसके बाद में शो पर फिर एक बार रिकोचेट और विल ऑस्प्रे के फेस टू फेस इंटरव्यू के थोड़े फार ग्लिम्स देखने को मिले, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि इस इंटरव्यू के अंदर क्या क्या हुआ था। लेकिन आगे शो पर एक टोर्नेडो 6-man टैग टीम मैच के अंदर हमें जेरिको, ब्रायन कीथ और बिग बेल, ऑरेंज कैसिडी, मार्क ब्रिस्को और काइलो रैली को फेस करते हुए दिखाई दिए। और मैच की शुरुआत से ही मानो कि यहाँ पर एक काफी बड़ा ब्रॉल हुआ था, जहाँ पर हर एक स्टार एक दूसरे पर आउट ऑफ नोवेयर अटैक कर रहा था। जिसी बीच हमें इस मैच के अंदर एक टाइम पर सभी सुपरस्टार्स मिलकर बिग बिल को टेक डाउन करते हुए दिखाई दिए। पर जेरिको ने इसका फायदा उठाकर आउट ऑफ नोवेयर मार्क ब्रिस्को को स्टील चेयर के थ्रू भी फेंक दिया, जो इस मैच की काफी शानदार मोमेंट रही। जिसके बाद हमें इस मैच के अंदर बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिला और मल्टीपर्सन मैच होने की वजह से इस मैच के अंदर एक के बाद एक मूव्स की बारिश हो रही थी। जिसी बीच हमें इस मैच के अंदर अनरियल सिनेरियोज भी देखने को मिले कि जेरिको को स्टील चेयर पर बैठाकर यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी की टीम उन पर अटैक कर रही थी। पर बिग बिल इस मैच के अंदर एक्स फैक्टर बन रहे थे, जहां पर फिर एक बार सभी ने मिलकर बिग बिल को टेक डाउन किया और ऑरेंज कैसिडी ने उन पर अपना ऑरेंज पंच लगा दिया। और अनफॉर्चुनेटली बिग बिल नीचे ब्रायन कीथ पर गिर गए, जिससे कि बिग बिल और ब्रायन कीथ दोनों इस मैच से आउट हो चुके थे। और रिंग के अंदर मार्क ब्रिस्को जेरिको पर टेबल के थ्रू एक स्प्लैश लगाने के लिए गए, पर आउट ऑफ नोवेयर बिग बिल ने यहाँ पर आकर मार्क ब्रिस्को को टेबल के थ्रू फेंक दिया, जिसके बाद उन्हें पिन कर जेरिको की टीम ने ये मैच जीत लिया है। और अनफॉर्चुनेटली फिर एक बार ऑरेंज कैसिडी की टीम ये मैच हार गई है। पर जो भी हो जाए, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये राइवलरी खत्म हो जाए, पर मुझे नहीं लगता कि हील स्टार्स की विक्ट्री पर ये राइवलरी खत्म होगी। और यहाँ पर जेरिको बेल्ट का भी पोज कर रहे थे, तो देखना पड़ेगा कि क्या जेरिको आगे रिंग ऑफ ऑनर वर्ल्ड चैंपियनशिप के पीछे जाते हैं या नहीं। लेकिन इसके बाद में शो पर एक्शन अंडरटेक एक 1-on-1 मैच के अंदर हाउस ऑफ ब्लैक के ब्रॉडी किंग को फेस करते हुए दिखाई दिए, जहां पर इस मैच की शुरुआत से ही वो ब्रॉडी किंग पर काफी तगड़ा अटैक करने के लिए गए और अपने हाई फ्लैंक ऑफेंस से चलते वो इसके अंदर थोड़ी देर तक कामयाब भी हुए। लेकिन ब्रॉडी ली ने आउट ऑफ नोवेयर एक्शन अंडरटेक के हाई फ्लैंक ऑफेंस को रिवर्स करते हुए एक ही जोरदार पंच लगा दी और डायरेक्टली उन पर अपना कैनन बॉल लगाकर उन्हें पिन कर ब्रॉडी किंग ने काफी आसानी से ये मैच जीत लिया, जो देखकर मैं काफी सरप्राइज था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये मैच थोड़ा फर कॉम्पिटिटिव मैच हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस हार से इस बार एक्शन आंद्रेटी की टीम भी काफी नाराज थी। पर इतने में यहाँ पर राइचस और लांस आर्चर ने आकर एक्शन आंद्रेटी की टीम पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर एक्शन आंद्रेटी ने यहाँ पर फाइट बैक किया और अपनी टीम और राइचस को अलग कर लिया। तो देखने के लिए मजा आएगा कि इसके बाद आगे क्या होता है, क्योंकि ये राइवलरी अच्छी खासी बन सकती है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर स्केटबोर्ड जैक पेरे आते हुए दिखाई दिए, जो कि अपनी TNT चैंपियनशिप एक ओपन चैलेंज के अंदर डिफेंड करने वाले थे। और उनका चैलेंज किसी और नहीं बल्कि मिनोरू सुजुकी ने एक्सेप्ट कर लिया। और यहाँ पर इस मैच के अंदर जैक पेरे मिनोरू सुजुकी पर कितना भी तगड़ा अटैक क्यों ना करते, सुजुकी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और सुजुकी ने इस मैच के अंदर जैक की काफी बुरी हालत कर दी। और जैक इस मैच के अंदर किस तरीके से बने हुए थे और वो कुछ भी कर ले, वो इस मैच के अंदर ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। और यहीं पर एक टाइम के लिए जैक पेरे स्टील चेयर लेकर यहाँ पर अपना कमबैक करने का सोच रहे थे, पर सुजुकी ने वो चेयर लेकर जैक पर अटैक कर दिया, जहाँ पर मुझे पता नहीं कि डिस्क्वालिफिकेशन कैसे नहीं हुआ। लेकिन ये मैच आगे वैसे ही कंटिन्यू हुआ और यहीं पर आउट ऑफ नोवेयर जैक पेरे ने चालाकी करते हुए सुजुकी पर एप्रन पर ओर्टन की तरह एक DDT लगा दी और स्टील स्टेप्स के थ्रू अपना फिनिशर भी लगा दिया,
जिसके बाद सुजुकी 10 काउंट करने तक रिंग के अंदर नहीं आ पाए और जैक पेरी ने काउंट आउट के सहारे ये मैच जीत लिया। पर ये मैच खत्म होने के बाद भी जैक पेरी सुजुकी पर अटैक करने के लिए गए, जहां पर कैट्सुयोरी शिबाटा ने आकर सुजुकी को बचा लिया और ये देखकर जैक पेरी यहाँ से भाग गए। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे इनके बीच में क्या होता है। पर इसके बाद से हमें शो पर स्टोरी टेलिंग का मास्टरपीस देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब अपने ट्रियो चैंपियनशिप डिफेंड करने के लिए आ रहा था, जहाँ पर वो इस बात से काफी नाराज थे कि यूथा उनके साथ नहीं आ रहे। लेकिन जैसे वो रिंग के अंदर गए वैसे हमने देखा कि यूथा यहाँ पर आ गए थे, पर फिर भी वो ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के साथ अलाय नहीं हो रहे थे। और जैसे ये मैच शुरू हुआ वैसे हम देख पा रहे थे कि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब प्राइवेट पार्टी पर काफी तगड़ा अटैक करा था, जहाँ पर क्लूडियो काफी बार विनर यूथा को टैग देकर 19 मैच के अंदर आकर अटैक करने के लिए कह रहे थे, पर यूथा ने यहाँ पर टैग लिया ही नहीं और मानो कि वो यहाँ पर सिर्फ खड़े रहने के लिए आए थे और वो ऐसे एक्ट कर रहे थे कि मानो इस मैच का हिस्सा भी नहीं है। और प्राइवेट पार्टी भी यूथा को छोड़कर यहाँ पर क्लूडियो और पाक पर ही अटैक कर रही थी और यही पर हमें दिखाई दे रहा था कि यूथा यहाँ पर सिर्फ खड़े रहने के लिए आए थे और वो यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे। पर फिर भी क्लूडियो ने जबरदस्ती यूथा को टैग दे दिया और वो अपनी सिग्नेचर स्विंग इनटू ड्रॉप किक लगाना चाहते थे, पर फिर भी लीगल होने के बावजूद यूथा ने इस मैच के अंदर रेसल करने के लिए मना कर दिया, जो देखकर क्लूडियो काफी गुस्सा हो रहे थे और इस चीज का फायदा उठाकर प्राइवेट पार्टी ने सभी पर अटैक कर दिया। और यूथा लीगल थे, इसलिए प्राइवेट पार्टी यूथा पर एक रोल अप पिन करने के लिए गई, पर किकआउट कर यूथा ने प्राइवेट पार्टी पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और मानो कि वो इस बात से काफी गुस्सा हुए थे कि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी प्राइवेट पार्टी उनके पीछे आ रही थी। और ये देखकर यूथा आइजैक कैसिडी के इंजर्ड हाथ पर अटैक करने लगे और यूथा ने डायरेक्टली आइजैक कैसिडी पर ब्रायन डेनियल्सन का सबमिशन बटरफ्लाई लॉक लगा दिया और यहाँ पर सबमिशन के सहारे ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने ये मैच जीत लिया। और फिर भी यूथा यहाँ पर होल्ड नहीं छोड़ रहे थे, जो देखकर जब क्लूडियो रिंग के अंदर आकर यूथा को प्रेस करने लगे तब यूथा को रियलाइजेशन हिट हुई और यूथा ने प्राइवेट पार्टी को छोड़ दिया। और तब हम यूथा काफी गिल्ट के अंदर दिखाई दे रहे थे कि उन्होंने अपना टेम्पर खो दिया और प्राइवेट पार्टी पर काफी तगड़ा अटैक किया। और मैच के बाद क्लूडियो यूथा का हाथ विनर के तौर पर रेस करना चाहते थे, पर इसके लिए मना कर यूथा यहाँ से बैकस्टेज चले गए। जो स्टोरी टेलिंग मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आ रही है और मुझे देखना है कि आगे यूथा क्या क्या करते हैं और आप मुझे कमेंट कर बताइए किस पर आपका क्या कहना है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर आउटरनर्स के लिए हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद हमें CMLL के स्टार्स यानी कि बीस मोटोस, डेलेस्टिको और होलोग्राम एक 3-वे मैच के अंदर एक दूसरे को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइस इस मैच के अंदर 3 लूचाडोर्स थे, तो जरा सोचिए कि मैच कितना जबरदस्त होगा, क्योंकि हमें इस मैच की शुरुआत से काफी हाई पेस और काफी जबरदस्त हाई फ्लाइंग रेसलिंग देखने को मिल रही थी। और स्टार्स मेरे एक्सपेक्टेशन से बढ़कर इस मैच के अंदर परफॉर्म कर रहे थे और हमें एक टाइम के लिए होलोग्राम और डेलेस्टिको की अलायंस 20 मोटोस को टेक डाउन करती हुई दिखाई दी। लेकिन किसी पॉइंट्स पर हर एक सुपरस्टार अपने आप के लिए रेसल कर रहा था। इसी बीच हमें इस मैच के अंदर अच्छे खासे मूव्स भी देखने को मिले, पर एक टाइम ऐसा आया जहां पर पता नहीं कैसे लेकिन डेलेस्टिको और 20 मोटोस यहाँ पर होलोग्राम पर मिलकर अटैक कर रहे थे, क्योंकि होलोग्राम को इस मैच के अंदर क्राउड की तरफ से काफी तगड़ा सपोर्ट मिल रहा था। पर होलोग्राम ने 20 मोटोस का अटैक डेलेस्टिको पर ही रिवर्स कर दिया और डेलेस्टिको पर एक रोल अप पिन कर अपने लिए मैच जीत लिया है। और अब भी होलोग्राम अनडिफिटेड है। और ये मैच हारने के बाद यहाँ पर डेलेस्टिको और 20 मोटोस इनके बीच में डिसएग्रीमेंट्स हो रहे थे, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन की वजह से ये मैच हार गए थे। और ये देखकर सरप्राइजिंगली यहाँ पर रूश आ गए और गाइस रूश ने 20 मोटोस और डेलेस्टिको दोनों को ही गले लगा लिया, मानो कि रूश इन दोनों को अपने साथ ले रहे हैं। जिसके बाद इन तीनों ने मिलकर यहाँ पर होलोग्राम पर अटैक कर दिया और यहाँ पर हमें फाइनली पता चल चुका है कि हमें शायद आगे 20 मोटोस, डेलेस्टिको और रूश इनकी ट्रियो देखने को मिलने वाली है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे इनकी टीम AEW के अंदर क्या क्या कर पाती है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर लेक्सी बैकस्टेज में क्रिस स्टैटलैंडर का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और लेक्सी क्रिस स्टैटलैंडर से पूछ रही थी कि ऑल आउट पे-per-view पर इतना बड़ा मैच जीतने के बाद भी क्रिस स्टैटलैंडर शोज पर क्यों नहीं आ रही। और यहाँ पर जवाब देते हुए क्रिस स्टैटलैंडर ने कहा कि क्रिस स्टैटलैंडर ने अपना मैच जीता है और उन्हें जब मन करेगा तब वो AEW के शोज पर आकर अपने लिए मैच डिमांड करेंगी और अपने मैचेस जीतेंगी और वो चीजें अपनी मर्जी से करना चाहती है। जो बातें क्रिस स्टैटलैंडर ने कही, तो देखना पड़ेगा कि वो इन-रिंग कंपटीशन के अंदर कब वापस आती है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर मैक्सिमम मेल मॉडल्स यानी कि मंसूर और मेस अक्लेम के मैक्स कैस्टर के जैकेट का नया डिजाइन रिवील करते हुए दिखाई दिए, जहां पर ये दोनों शुरुआत में अक्लेम का काफी मजाक उड़ा रहे थे, पर फैशन वीक है इसलिए यहाँ पर इन सभी ने काफी सारे मॉडल्स को नए नए फैशन ड्रेसेस के साथ रिंग साइड पर बुलाया, जहां पर इनका शो तो काफी अच्छा चल रहा था। और यहाँ पर फाइनली मैक्स कैस्टर का जैकेट भी रिवील करते हैं, जहां पर जर्मनी का मॉडल मैक्स कैस्टर का जैकेट पहनकर यहाँ पर सभी को जैकेट का डिजाइन दिखा रहा था। पर यहाँ पर इन दोनों ने उसे जैकेट निकालने के लिए कहा और उसके बाद अपनी बॉडी दिखाने के लिए कहा और कहा कि उनकी फिजिक देखकर लगता है कि वो मैक्सिमम मेल मॉडल के साथ काफी अच्छी तरीके से अलाइन हो सकते हैं और वो चाहते थे कि उनकी टीम को ज्वाइन कर ले। लेकिन हमें पता चला कि मास्क के नीचे कोई और नहीं बल्कि बिली गन है और यहाँ पर आकर बिली गन ने मैक्सिमम मेल मॉडल्स पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन नंबर्स गेम के सामने बिली गन कुछ नहीं कर पा रहे थे, जो देखकर द क्लेम यहाँ पर आ गई और द क्लेम ने पूरी की पूरी रिंग खाली कर दी और मैक्स कैस्टर ने अपना जैकेट रिक्लेम कर लिया। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि आगे इनकी स्टोरी के अंदर क्या होता है।
लेकिन इसके बाद हमें शो पर एक और मास्टरपीस देखने को मिला, क्योंकि आगे हैंगमैन पेज एक लंबरजैक स्ट्रैप मैच के अंदर जेफ जेरेट को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइस इस मैच के अंदर जो लंबरजैक्स रिंग के नीचे खड़े थे, यानी कि जो रेसलर्स थे, उनके हाथ में स्ट्रैप था, यानी कि जो कोई रिंग के नीचे आता उन्हें वो लंबरजैक्स स्ट्रैप से काफी जोरदार मारते। जिस स्टिपुलेशन के साथ ये मैच काफी जबरदस्त तरीके से स्टार्ट हुआ और हमें दोनों स्टार्स एक दूसरे पर काफी तगड़ा अटैक करते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर सभी स्टार्स भी रेडी थे कि अगर जैसे कोई नीचे आएगा तो उन पर अटैक कर देंगे। इसी चीज का फायदा उठाकर एक टाइम के लिए जेफ जेरेट ने हैंगमैन पेज को रिंग के नीचे भी फेंक दिया, पर डार्क ऑर्डर उन पर अटैक करती इससे पहले ही हैंगमैन पेज रिंग के अंदर आ गए। यानी कि इस चीज से ये भी कंफर्म था कि शायद यहाँ पर डार्क ऑर्डर हैंगमैन पेज पर टर्न हो चुकी है। पर एक टाइम के लिए जब हैंगमैन पेज ने जेफ जेरेट को रिंग के नीचे फेंका तो संजय दत्त और सतनाम सिंह जेफ जेरेट पर अटैक कर ही नहीं रहे थे, जो देखकर हैंगमैन ने जेफ जेरेट को दूसरी तरफ रिंग के नीचे फेंका। और यहाँ पर बुलेट क्लब गोल्ड ने जेफ जेरेट पर बेल्ट से काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर उन्हें काफी जल्दी रिंग के अंदर आना पड़ा। और ये दोनों ही स्टार्स यहाँ पर एक दूसरे को मारने के बजाय एक दूसरे को रिंग के नीचे फेंकने में लगे हुए थे, जिससे कि लंबरजैक्स अपना काम करते। इसी बीच हमें इस मैच के अंदर अच्छे खासे मूव्स भी देखने को मिले और जेफ जेरेट और हैंगमैन पेज दोनों ने ही लंबरजैक्स का मार भी खाया। और इस चीज से गुस्सा होकर एक टाइम के लिए हैंगमैन पेज ने सभी लंबरजैक्स पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहां पर उन्होंने डार्क ऑर्डर पर भी अटैक कर दिया। पर जब वो रिंग के अंदर जेफ जेरेट पर बकशॉट लैरेट के लिए जा रहे थे, तब जूस रॉबिन्सन ने गुस्से में आकर वो रिंग के नीचे ना होने के बावजूद उन पर बेल्ट से अटैक कर दिया, जो देखकर हैंगमैन पेज काफी गुस्सा हो गए, क्योंकि जूस रॉबिन्सन को अटैक करने का राइट नहीं था। पर इसी डिस्ट्रैक्शन के बीच हमें जेफ जेरेट की तरफ से काफी जबरदस्त डाइव भी देखने को मिली, पर हैंगमैन पेज बेल्ट लेकर रिंग के अंदर चले गए और उन्होंने जेफ जेरेट पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर यहाँ पर कैरन जेरेट जेफ जेरेट को बचाने के लिए आ गए। पर हैंगमैन पेज इतना गुस्सा थे कि वो कैरन जेरेट पर भी बेल्ट से अटैक करने वाले थे, जो देखकर जे लीथल यहाँ पर हैंगमैन पेज को रोकने के लिए आ गए, पर हैंगमैन ने उन पर ही बेल्ट से अटैक कर दिया। जिसी बीच जेफ जेरेट ने बेल्ट लेकर हैंगमैन पेज पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और हैंगमैन को रिंग के नीचे भी फेंका, जहां पर फाइनली डार्क ऑर्डर ने भी हैंगमैन पेज को बेल्ट से काफी मारा। और यहाँ पर सभी ने हैंगमैन पेज पर अपना गुस्सा निकाला और फाइनली जब हैंगमैन पेज रिंग के अंदर गए, तब हमें यहाँ पर कैरन जेरेट भी बेल्ट लेकर हैंगमैन पेज पर अटैक करती हुई दिखाई दी, जहाँ पर रेफरी कैरन जेरेट को सेपरेट करने में लगा हुआ था। और इतने में हैंगमैन ने जेफ जेरेट पर एक लो ब्लो लगा दिया और उन पर अपना फिनिशर डेडा लगाकर उन्हें पिन कर हैंगमैन ने ये मैच जीत लिया है, जो मैच सच में स्टोरी टेलिंग वाइज मुझे काफी जबरदस्त मैच लगा है और इसीलिए मैंने आपको पूरा का पूरा मैच एक्सप्लेन किया है। पर हम देख पा रहे थे कि मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर बुलेट क्लब गोल्ड जेफ जेरेट को देख रहा था, पर हैंगमैन पेज इस चीज से गुस्सा हो गए कि जूस रॉबिन्सन ने हैंगमैन पेज पर फेयर ना होने के बावजूद भी अटैक किया था। और ये देखकर हैंगमैन ने जूस रॉबिन्सन पर अटैक कर उन्हें बेल्ट से स्ट्रैंगल करने की कोशिश की, पर द गन्स ने यहाँ पर आकर जूस रॉबिन्सन को बचा लिया, जो देखकर हैंगमैन पेज यहाँ से भाग गए। लेकिन जाते जाते वो कह रहे थे कि बुलेट क्लब गोल्ड को हैंगमैन पेज की बिजनेस के अंदर नहीं आना चाहिए। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे स्टोरी किस डायरेक्शन के अंदर जाती है। पर इस सब के बाद फाइनली टाइम हो चुका था शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें सैमी गवेरा ओकाडा को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइस ये एक एलिमिनेटर मैच था, यानी कि अगर सैमी गवेरा ये मैच जीतते तो उन्हें ओकाडा के खिलाफ कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप टाइटल मैच मिलता। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो इस मैच की शुरुआत से ही सैमी गवेरा अपने हाई फ्लाइंग रेसलिंग स्टाइल और अपने कॉकीनेस के चलते ओकाडा को काफी फ्रस्ट्रेट कर रहे थे, जिस टैक्टिक्स के साथ सैमी गवेरा इस मैच के अंदर ओकाडा पर काफी तगड़ा अटैक कर पाए। और एक टाइम के लिए सैमी गवेरा ने फ्लोर पर ओकाडा पर एक कटर भी लगा दिया, जिसका बदला लेते हुए ओकाडा ने भी सैमी गवेरा पर फ्लोर पर एक डीडीटी लगा दिया, जिसके बाद सैमी गवेरा इस मैच के अंदर ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे और ओकाडा अकेले इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रहे थे। पर सैमी को भी थोड़ी फार ओपनिंग मिली और हमें इस मैच के अंदर अच्छा खासा बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिला। पर इसी बीच ओकाडा ने सैमी गवेरा को उठाकर स्टील स्टेप्स के थ्रू फेंक दिया और ओकाडा रिंग के अंदर गए। लेकिन यहाँ पर सैमी गवेरा टॉप रोप से रिंग के अंदर आने के लिए गए, जिससे कि ओकाडा ने अपने फिनिशर यानी कि रेन मेकर के अंदर कन्वर्ट कर लिया और उन्हें पिन कर ओकाडा ने काफी आसानी से ये मैच जीत लिया है। यानी कि सैमी को तो अब कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए टाइटल शॉट नहीं मिलने वाला। और इसी इस वीक का कोलिजन शो ऑफ एयर गया, जो शो आपको कैसा लगा ही आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस सच में मुझे इस वीक के शो पर हैंगमैन पेज और व्हीलर यूथा इन दोनों की स्टोरी टेलिंग देखकर काफी ज्यादा मजा आ गया। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?